चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन माइनस सी के जो हैं शून्यक हैं, तथा अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस वन बराबर जीरो है, तब हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक भैया, तो यहाँ पर ये बहुपद मुझे दिया गया है। अगर मैं इसको जो है पी एक्स लिख लूँ तो हमें पी एक्स बराबर, यानी कि जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन और माइनस सी। ठीक, ये दिया गया है। अब देखो भैया, अगर ये बहुपद दिया गया है तो यहाँ से हम जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुणे बीटा निकाल सकते हैं। ठीक भाई, यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले ये बहुपद हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुपद जो है ये मानक रूप में नहीं है ना। तो इसको ठीक करने के लिए ये p का गुणा अंदर करवा देते हैं, है ना। तो p का गुणा अंदर करवाएंगे तो माइनस का px हो जाएगा, और ये माइनस के p का गुणा जब 1 के साथ में होगा तो माइनस का p हो जाएगा। ठीक, और ये है माइनस का c। अब ये बहुपद जो है मानक रूप में है ना। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस की p, क्योंकि जो x का पड़ोसी होता है उसको हम p कहते हैं, अरे मतलब उसको हम b कहते हैं। ठीक, और अगर c की बात करें तो c क्या आ जाएगा? c आ जाएगा माइनस का p और माइनस का c। ठीक, और चाहे तो अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो हम जो है इसका जो मानक रूप होता है उसको कैपिटल करके लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी c है और इसमें भी c आ रहा है और हम जो इसको मान रहे हैं ये भी c है। ठीक, तो यहाँ से a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया माइनस का p और c का मान जो है वो हो गया माइनस का p और माइनस का c। ठीक भाई, अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b बाई ए, है ना। और b की वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस के p है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का p और बटे a का मान 1 है तो ये आ जाएगा p, है ना। और अगर अल्फा गुणे बीटा निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा भैया? अल्फा गुणे बीटा होता है c बाई ए और c का मान है माइनस का p और माइनस का c और बटे 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का p और माइनस का c। ठीक भाई, अब देखो, अब हमें दिया गया है कि ये दिया गया है ना, ये दिया गया है कि अल्फा प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस वन और बराबर जीरो दिया गया और हमें c का मान बताना है। ठीक, अब देखो, अब अगर इन दोनों का हम गुणा करवा दें तो अल्फा का जाके 1 से गुणा होगा, है ना। अल्फा का जाके 1 से गुणा होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक, और अल्फा का जाके बीटा से गुणा हुआ तो अल्फा बीटा हो गया, और अल्फा का जाके 1 से गुणा हुआ तो प्लस अल्फा हो गया, और 1 का जाके बीटा से गुणा हुआ तो बीटा हो गया, और 1 का जाके 1 से गुणा हुआ तो प्लस 1 हो गया बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा और प्लस बीटा और प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक भाई, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अल्फा गुणे बीटा और यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुणे बीटा भी हमें पता है माइनस का p माइनस का c, और अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है प्लस का p। ठीक, तो दोनों के मान रख देते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा का मान है माइनस का p और माइनस का c, और प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान है प्लस का p और प्लस का 1 बराबर जीरो। ठीक, तो यहाँ से p से p जो है ये कट जाएगा, और अगर आप यहाँ पर देखें तो माइनस के c बराबर यहाँ पर आएगा, अगर हम 1 बराबर के उस तरफ भेज दें तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस माइनस दोनों पक्षों से काट देंगे तो c का मान कितना हो जाएगा भैया? c का मान 1 आ जाएगा। ठीक भाई, तो c का मान ही जो है इस सवाल में पूछ रहा था, है ना, c का मान पूछ रहा था तो c का मान आ गया 1। ठीक भाई, तो एकदम बढ़िया सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।